बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हम बनाने जा रहे हैं ताहिरी। आपने आलू की ताहिरी खाई होगी, आपने आलू मटर की ताहिरी भी खाई होगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की ताहिरी। और ये ताहिरी मेरी एक रिलेटिव नाज ने मुझे दी और मैं नाज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मैंने ये ताहिरी बनाई तो इस कदर ये लजीज़ और मज़ेदार ये ताहिरी बनी, पालक ताहिरी। आप इसको नाम दीजिए पालक ताहिरी का, और हमने भी इसको यही नाम दिया। तो बेहद लजीज़ मज़ेदार बनती है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इसको घर में बनाया और जब बनाया तो हमारे घर में सबको ये बेहद पसंद आई। तो आज हम बना रहे हैं आलू ताहिरी पालक के साथ, आलू पालक ताहिरी। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव के करीब चावल लिए हैं, मैंने 3 आलू लिए हैं, बड़े वाले आलू लिए हैं, 2 बड़े टमाटर लिए हैं और मैंने 1 गड्डी लिए मैंने पालक की। बाकी जो चीज़ें जाएंगी वो हम आपको बताएंगे, वो सब स्क्रीन पे भी मेंशन होती रहेंगी चीज़ें और आपको हम बताते भी रहेंगे। चावल यहाँ पे हमने लिए बहुत ही उम्दा किस्म के बासमती राइस। ये चावल जो हैं ये पकने के बाद थोड़े और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। चावलों को बहुत अच्छे तरीके से धो के इनका मैल निकालना है और बहुत हल्के हल्के हाथ से हमें इनको मसलना होता है ताकि इनका जो स्टार्च है, जो कलर है, वो निकल जाए। और जब हम चावल पकाएं तो चावल जो है वो आपस में जुड़े नहीं। एक 25 मिनट के लिए हम इनको धोने के बाद भिगो देंगे। चावलों को आपने अच्छी तरीके से धोया या नहीं धोया, इसकी निशानी यही होती है कि जब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से धो लेंगे तो इसके ऊपर का चमकता हुआ सफ़ेद पानी आपको दिखाई देगा। अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं धोया तो यहाँ पे चावल के ऊपर एक सफ़ेदी पानी की आपको दिखाई देगी, एक सफ़ेद पानी दिखाई देगा। लेकिन आप देखिए चावल का पानी जो है वो कितना चमकता हुआ साफ़ है कि अंदर से चावल तक आपको दिखाई दे रहा है। तो चावल हमने धो लिए हैं, इनको भिगो के 25 मिनट के लिए हम रख देते हैं। यहाँ पे हमने जो पालक लिया है अब हमें इसको काटना है। इस पालक को हमें किस तरह से काटना है, काटना तो उसी तरीके से जैसे पालक कटता है, लेकिन हमें इसको कितना मोटा काटना है और कितना हमें बारीक काटना है। हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं काटना, क्योंकि जब आप इसको ताहिरी में ज़्यादा मोटा काट के डालेंगे तो ऊपर इसके रिंग्स बनकर आएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा बारीक और दरमियाना सा काटेंगे। इतना बारीक आपको काटना है कि जब आप इसको ताहिरी में डालेंगे तो हरी पीले से रंग की ताहिरी के अंदर ये ज़रा ज़रा सा जो झांकेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लेवर जो है वो देगा और देखने में भी बहुत खुशनुमा दिखाई देगा। इस तरह से आपको काटना है। यहाँ पे तमाम सामान हमने काट लिया है। पालक आपके सामने काटे, टमाटर हमने गोल काट लिए हैं, 2 गट्टी हमने प्याज लिए बघार के लिए। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे हमने लिए हैं आलू। अगर आपके पास आलू छोटे हैं तो फिर आप उसके 4 टुकड़े कीजिए, बड़े हैं तो 6 टुकड़े कर लीजिए। बाकी सामान जाएगा पकाने में। बघार की प्याज हमने कर ली है और इसको हम मसाला जो बनाते हैं वो बनाते हैं। जब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पे भी मेंशन होता रहेगा, आपको बताते भी रहेंगे। 2 बड़े खाना बनाने वाले चमचे हमने लिया है ऑयल, और इसके अंदर हम डाल देंगे बघार की प्याज, कटी हुई प्याज। हमें बघार करना है इसका सुनहरा होने तक। प्याज हमारी लाल हो रही है और यहाँ पे हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, ये जो आप देख रहे हैं सब। इसमें हम डालेंगे मिर्च और हल्दी। इनका हमने एक घोल सा बना लिया है और ये घोल हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे। हल्दी हमने ली है 1 टीस्पून, और इस मसाले के साथ ही हम इसमें डाल देंगे गोल कटे हुए टमाटर। साथ में हम इसमें डाल देंगे आलू और इस मसाले को अब हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। टमाटर आलू मसाले के साथ भूनते हुए
अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा टमाटर के ही पानी में दम देंगे ताकि आलू ज़रा से हमारे तकरीबन 70% के करीब हमारे नरम हो जाए। ज़्यादा हमें नरम नहीं करने क्योंकि हमें इनको चावल में बनाना है। आलू को तमाम मसालों का फ्लेवर देने के बाद एक 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया था। आलू हमें गलाने नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अब इसमें थोड़ा सा पालक जो मैंने काटा था। थोड़ा थोड़ा करके आप पालक को डाल दीजिए। पालक में नमक होता है तो यहाँ पे हम बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही माइनर समझ लीजिए कि आधी टीस्पून से भी कम, 3 पंच बस हम इसके अंदर नमक डाल देंगे क्योंकि हमें चावल में भी नमक डालना है। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्च। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च डाल दीजिए, लेकिन हरी मिर्च इस तरह से डालने से इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये ताहिरी बनने जा रही है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत सिंपल, रोज़मर्रा के घरों में जब ये होता है कि आज क्या पकाएं तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और खुशबूदार ये ताहिरी बनती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। बहुत ही अलग से किस्म की मैं आपको ताहिरी बता रही हूँ, और जो लोग पालक लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मिक्सअप किया है। आप मेरी इस रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा और आखिर एंड तक आप देखिएगा। बीच में आपने अगर छोड़ दिया तो फिर ये आपको समझ नहीं आएगी। तो रेसिपी को पूरा वॉच किया कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स में आप लिखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक जो है वो ये रेसिपी पहुंच सके। बहुत से लोग जो खाना बनाने के मामले में थोड़े से परेशान रहते हैं कि क्या बनाएं, तो उनके पास जब नई नई डिशें जाएंगी तो वो आपका ही शुक्रिया अदा करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना काम तमाम किया, पालक भी डाल के थोड़ा सा भून लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने 25 मिनट पहले भिगो के रखे थे। चावल और पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। हस्बी जायका नमक रखिएगा क्योंकि इसमें पालक डाला है तो पालक में भी नमक है। तो हमने हस्बी जायका अपना डाला है, जितना हमारे घर में खाते हैं आप भी उसी हिसाब से नमक रखिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसको रख देंगे ढक के पकने के लिए। आगे हमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है, हरा, लाल, नीला, पीला। और यहाँ पे जो पानी में जोश आ रहा है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। पुदीने और पालक की जो खुशबू आएगी इस ताहिरी के अंदर वो इंतहाई लाजवाब होगी। तो इसको हम रख देते हैं, थोड़ा सा इसको पानी को ज़रा सा खुश्क होने देते हैं और फिर दम पे रखते हैं और हम इसको डिश आउट करके आपको बताएंगे। ताहिरी हमारी तैयार है, आलू पालक की ताहिरी। देखिए किस कदर लजीज और खुश जाएगा। खुशबू इसकी इतनी आ रही है और हमने आपको दिखा भी दी। और इसके अंदर बिल्कुल खुश्की नहीं है, हल्की हल्की सी चमक आपको इसमें दिखाई देगी। ये आप देखिए आलू पालक की ताहिरी मज़ेदार किस्म की। मरियम्स ग्रैनी के किचन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।